दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से एक और एमटीएस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आया है, जो कि सीएसआईआर यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर की। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है 20 जनवरी 2026 से सुबह 10 बजे से। इसका लास्ट डेट जो फॉर्म फिलअप का है 19 फरवरी 2026। ओके, तो चलिए दोस्तों, इसमें कौन कौन पोस्ट है, कितना वैकेंसी है, जॉब रिक्वायरमेंट यानी कि आपको क्या काम करना होगा उस पोस्ट के ऊपर, एज क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या रहेगा, अब आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा इस जॉब के ऊपर, फॉर्म फिलअप फीस क्या रहेगा, एग्ज़ाम सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए दोस्तों, सीएसआईआर आईआईटीआर यानी कि सीएसआईआर का जो भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर है लखनऊ में, उसमें से एक मल्टीटास्किंग स्टाफ के ऊपर डिपार्टमेंट से और ड्राइवर के डिपार्टमेंट से एक दो डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकल कर आया है। टोटल इन एमटीएस के ऊपर 3 वैकेंसी है, ड्राइवर के पोस्ट के ऊपर 3 वैकेंसी है। देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ का एक नॉन टेक ग्रुप सी का ही पोस्ट है, जिसका लेवल 1 में आपको 18,000 से 56,900 सैलरी तक मिलेगा। ये आपका बेसिक सैलरी है, लेकिन जॉब के स्टार्टिंग में ही आपको टोटल सारा मतलब कि जो कि अलाउंसेस दे रहा है सारा ऐड होकर आपको लगभग 34,200 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा जॉब के पहले मंथ से ही। इस जॉब में आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है कि मैट्रिकुलेशन पास है, यानी कि आप यदि 10th पास है आप अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब के ऊपर जनरल कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 25 ईयर्स 25 ईयर्स है, लेकिन SC ST OBC कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सेकंड जो जॉब वैकेंसी आया है ड्राइवर पोस्ट के ऊपर, वो भी लेवल 2 का ऊपर सैलरी आपको मिलेगा शुरू से ही 19,900 से 63,200 रुपया। लेकिन आपका जो सारा अलाउंसेस ऐड होकर आपको लगभग इन हैंड आपको 37,600 रुपीज़ पर मंथ आपका जॉब स्टार्टिंग से ही सैलरी आपको मिलेगा। इस जॉब में आपको LMB यानी कि लाइट मोटर व्हीकल और हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस रहना होगा, और मोटर मैकेनिज़्म यानी नॉलेज आपको होगा तो बेहतर। एक्सपीरियंस अगर होगा एटलीस्ट 3 इयर्स का तो आप इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रहना चाहिए। इस जॉब के ऊपर आपका एज लिमिट, अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैंडिडेट यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए 27 ईयर बोला गया है, लेकिन SC ST OBC कैंडिडेट के लिए छूट मिलेगा एज रिलैक्सेशन के ऊपर। चलिए दोस्तों, आपको क्या क्या काम करना होगा इस पोस्ट के ऊपर वो देखिए एमटीएस पोस्ट के ऊपर आपको क्या काम करना होगा। फिजिकल मेंटेनेंस यानी कि ऑफिस सेक्शन के अंदर जो भी फाइल वगैरह रहेगा उसको क्लीन करना है, यानी कि मेंटेनेंस करना, सही से फाइल सही डिपार्टमेंट में होगा तो देखना होगा, यानी कि कोई आपको लेटर या वगैरह दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र करना भी होगा। ठीक है, तो ड्राइवर का पोस्ट के ऊपर आपको जो भी डेस्टिनेशन बोला जाएगा उस डेस्टिनेशन को आपको जाकर मेल सेंड करना होगा। यही ड्राइवर के ऊपर पोस्ट है, जॉब रिक्वायरमेंट है। देखिए ड्राइवर पोस्ट के ऊपर खाली एक्सपीरियंस मांगा गया है कि एटलीस्ट आपको मिनिमम 3 इयर्स का कोई ड्राइवर के ऊपर पोस्ट के ऊपर अगर एक्सपीरियंस होगा तो आप अच्छा है इस पोस्ट के ऊपर। तो बेनिफिट क्या क्या मिलेगा, देखिए बेनिफिट तो आपको HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, DRNS अलाउंसेस, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जो अलाउंसेस रहेगा क्लास XCT या YCT में आप सभी अलाउंसेस आप पाएंगे, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही वैकेंसी है। शुरुआत में आपको 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड में आपको काम करना होगा, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। मतलब कि शुरू से ही आप परमानेंट जॉब के लिए
एप्लीकेबल होगा, लेकिन उस 2 ईयर के बीच में कोई अगर आपके ऊपर कोई केस, क्रिमिनल केस ऑफेंस होगा तो आपको निकल भी सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस के केस आपके ऊपर ना हो। तो आप इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 80 ईयर्स मतलब कि 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम आपको क्राइटेरिया, कास्ट क्राइटेरिया के ऊपर निर्भर करता है, जैसे कि अनरिजर्व कैंडिडेट और जनरल कैंडिडेट के लिए 25 ईयर्स रह रहा है बोला गया है। एंड SC ST OBC कैंडिडेट के लिए 10 साल या 15 साल या 5 साल जो भी है उस वैकेंसी में नोटिस में ही बोला गया है। देखिए एज रिलैक्सेशन के लिए 10 ईयर फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो कि आपको स्पेसिफिक कास्ट के लिए कितना साल एज रिलैक्सेशन के लिए छूट दिया गया है। देखिए ड्राइवर पोस्ट जो है वो एक बोला गया है कि दिस ड्राइवर पोस्ट इज़ नॉट आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर द पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। मतलब कि इस वैकेंस के ऊपर जो ड्राइवर पोस्ट निकल के आया है वो PWBD कैंडिडेट के लिए सूटेबल नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट PWBD कैंडिडेट सिलेक्टेड करके अप्लाई करते हो तो इस जॉब में आप नहीं अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि दिस जॉब इज़ नॉट सुटेबल फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो ये चीज़ एक थोड़ा सा ध्यान रखना। बाद में देखिए सिलेक्शन जो हो रहेगा आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ के ऊपर पहला शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशन के ट्रेड टेस्ट लिए बोला जाएगा। उसके बाद ही जो ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाइड होगा तो उसमें सब कैंडिडेट को कंपटीशन यानी कि रिटन टेस्ट में आपको बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट में आपका 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 150। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन मतलब कि 10वीं क्लास के ऊपर ही आपको क्वेश्चन आएगा। टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा एंड 2 घंटे तक आपको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम आपको जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर रहेगा। इसमें से हर एक गलती के क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स नेगेटिव दिया जाएगा। इसके बाद ड्राइवर पोस्ट के लिए सेम शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशन, मतलब कि जो अप्लाई करेगा कैंडिडेट उसमें से जिसका क्वालिफिकेशन या डॉक्यूमेंट वैलिड रहेगा उसको ही सिलेक्शन नेक्स्ट स्टेप के लिए बुलाया जाएगा कि ट्रेड टेस्ट यानी कि उसके बाद एक कंपटीशन या रिटन टेस्ट को बुलाया जाएगा। ड्राइवर पोस्ट के लिए आपको स्किल टेस्ट, जैसे कि कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड बाय द कमिटी विल बी इनवाइटेड स्किल टेस्ट। आपको ड्राइवर पोस्ट के लिए जो स्किल टेस्ट देना होगा उसके लिए आपको बुलाया जाएगा एंड उसके बाद आपको कंपटीशन देना होगा एक रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट का आपका 90 मिनट्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 10वीं क्लास के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा स्टैंडर्ड के। एंड सिलेबस जो रहेगा जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर आपको 25 क्वेश्चन रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर आपको 25 क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस के ऊपर 25 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर 25 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आप यदि कोई प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट में का भी काम करते हो तो उसके लिए आपको नॉन NOC लेना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको NOC मस्ट रहना चाहिए। देखिए रिटन एग्जामिनेशन, टेस्ट या स्किल टेस्ट जो भी रहेगा एग्ज़ाम आपका लखनऊ में ही होगा, यहाँ पर बोला दिया गया है कि देखिए। और इस पोस्ट को जो अप्लाई करेगा तो सीधा www.iitrs.in इस ऑफिशियल वेबसाइट को जाकर आप विजिट कर सकते हो। देखिए SC ST OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई फॉर्म फिलअप चार्ज नहीं दिया गया है, लेकिन जनरल कैंडिडेट के लिए 500 रुपया तक आपको फॉर्म फिलअप चार्ज देना हो रहेगा। जो भी क्राइटेरिया है फ़ोटो का जो मिनिमम साइज़ या रिक्वायरमेंट, सिग्नेचर का जो मिनिमम साइज़ या रिक्वायरमेंट यहाँ पर हाईलाइट कर दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में एक लिंक दूंगा, जाकर आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हो एंड उसके बाद आप देखकर आप अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो यहीं तक होगा। अगर इस वीडियो को देखकर कोई हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिला है तो दोस्तों आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
जॉब करियर वेस्ट बंगाल चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे में ऐसे ही जॉब रिक्वायरमेंट जो भी रिक्रूटमेंट आएगा उसके ऊपर मैं वीडियो जल्दी से जल्द लाने का कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।